ये विलियम की जिंदगी के बुरे दिन थे। वो शुमाली कैरोलिना में शानदार जिंदगी गुजार रहा था। वो हफ्ते में 4.5 दिन काम करता था और 2.5 दिन मौज मस्ती। उसे शिकार का भी शौक था, किताबें पढ़ने का भी, डिस्को में डांस करने का भी और झील किनारे बैठकर कॉफी के बड़े बड़े घूंट भरने का भी। और वो अपनी इस जिंदगी से मुतमईन था। लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। ये 1921 की जुलाई थी। वो राइफल लेकर शुमाली कैरोलिना के मज़ाफ़ात में घूम रहा था। फिजा में अचानक फायर की आवाज गूंजी और वो फायर के मकाम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शख्स की ताज़ा लाश मिली। लाश में जिंदगी के आसार तलाश करने के लिए वो इस पर झुका। इस दौरान वहाँ पुलिस आ गई और उसने विलियम को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। विलियम के खिलाफ मुकदमा चला और अदालत ने उसे 30 साल कैद व मुशक्कत की सजा दे दी और यूं विलियम जेल पहुंच गया। विलियम के पास अब 3 ऑप्शन थे। वो अमेरिका के पुलिस और जस्टिस सिस्टम को कोसता रहता और जेल में 30 साल नफ्सियाती मरीज बनकर गुजार देता। 60 साल की उम्र में जेल से रिहा होता और बाकी जिंदगी दुनिया को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाते हुए गुजार देता। दूसरा ऑप्शन ये कि ये अपीलों और दरखास्तों के चक्कर में पड़ जाता। ये दुनिया भर के कैदियों की तरह अदालतों, गवर्नर्स, वज़रा और सदर को रहम की अपीलें भिजवाता रहता। जेल में अपना रवैया अच्छा रखता और कैद में रियायत लेकर 30 साल को 25 साल में बदल लेता, या फिर अमेरिकन सदर या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इस पर तरस आ जाता, इसका केस दोबारा खुलता, ये बेगुनाह साबित हो जाता और अदालत उसे रिहा कर देती। जबकि तीसरा और आखिरी ऑप्शन ये कि विलियम जेल के इन बुरे दिनों को फुर्सत के लम्हात समझ लेता। ये अपने आप को किसी तख्लीकी सरगर्मी में मसरूफ कर लेता और ये दिन उसे दुनिया में दायमी शोहरत दे जाते। नाजरीन, विलियम ने किस ऑप्शन का इंतखाब किया और किस तरह से अपनी जिंदगी को बदलकर मैन ऑफ अमेरिका बना, ये जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पाइडर न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, विलियम ने तीसरे ऑप्शन का इंतखाब किया। उसने इन बुरे दिनों को नेमत बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो इन दिनों को किसी तख्लीकी काम में सर्फ करेगा और दुनिया में कोई ऐसा काम कर जाएगा जिससे उसकी शोहरत और नेक नामी आफाकी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। विलियम को असलहे में खुसूसी दिलचस्पी थी। उसने 10 साल की उम्र में लकड़ी की राइफल बनाई थी और वो इस राइफल से चिड़ियों और तोतों का शिकार किया करता था। वो हमेशा ये राइफल लेकर घर से बाहर निकलता था। उस वक्त राइफलों में बेशुमार खामियां थीं। विलियम ने सोचा कि वो जेल में रहकर दुनिया की जदीद और बेहतरीन राइफल इजाद करेगा। विलियम ने जेल हुकाम से कागज, मुख्तलिफ किस्म की पेंसिलें और रबड़ लिए और कागज पर जदीद तरीन राइफल के खाके बनाना शुरू कर दिए। वो 2 साल तक मुसलसल काम करता रहा, यहाँ तक कि उसने जदीद तरीन राइफल का डिजाइन तैयार कर लिया। वो ये डिजाइन लेकर जेल के वार्डन H.T. पेपल्स के पास गया। जेल में असलहा बनाने पर पाबंदी थी, लेकिन वार्डन उसका डिजाइन देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि विलियम मैकेनिकल जीनियस है और इसे सपोर्ट देनी चाहिए, इसलिए उसने विलियम को राइफल बनाने की इजाजत दे दी। विलियम ने जेल में 6 राइफलों के डिजाइन बनाए। ये हैरान कुन राइफलें थीं। विलियम ने शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन भी इजाद किया। ये पिस्टन आज रिवॉल्वर से लेकर बड़ी बड़ी तोपों में इस्तेमाल होता है। ये पिस्टन फायर के बाद गोली की ताकत से कुव्वत लेता है और इस कुव्वत से अगली गोली को चैम्बर में चढ़ा देता है और यूं फायरिंग करने वाला ट्रिगर दबाता चला जाता है और गोलियां बारिश की तरह बरसती चली जाती हैं। ये शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन असलहे की दुनिया में इनकलाब था। ये इजाद जब जेल से बाहर पहुंची तो शुमाली कैरोलिना के गवर्नर ने विलियम की सजा माफ कर दी। वो 8 साल बाद राइफलों के 6 नए डिजाइन और शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन के साथ जेल से बाहर निकला तो अमेरिका की बड़ी बड़ी असलहा साज कंपनियों के नुमाइंदे हार लेकर गेट पर खड़े थे। विलियम बाहर निकला। उसने छोटी सी वर्कशॉप बनाई और राइफलें और मशीन गनें डिजाइन करना शुरू कर दी। वो नया असलहा बनाकर अमेरिकन फौज को बेचता था। 1941 में अमेरिकन फौज ने हल्की फुल्की सेमी ऑटोमेटिक राइफल का मुकाबला करवाया। फौज ने पूरे अमेरिका के माहिरीन को दावत दी कि वो अपने अपने डिजाइन मुकाबले में भिजवाएं और जिस शख्स का डिजाइन मंजूर होगा उसे सदारती एजाज दिया जाएगा। विलियम ने भी शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन लगाकर अपना एक डिजाइन मुकाबले में भिजवा दिया। आप किस्मत का कमाल देखिए कि विलियम का डिजाइन पहले नंबर पर आ गया। उस डिजाइन का नाम M1 कार्बीन था। असलहे से दिलचस्पी रखने वाले लोग कार्बीन से वाकिफ हैं। ये एक हल्की फुल्की मशीन गन होती है जो बारिश की तरह गोलियां बरसाती है और अपने हदफ को दाएं बाएं होने का मौका नहीं देती। ये दूसरी जंग अजीम का जमाना था। अमरीकी फौज
जंग में कूद चुकी थी, चुनाचे फौज ने विलियम को कारबीन बनाने का सौदा दे दिया। विलियम ने मुख्तलिफ कंपनियों से 4 साल में 6 करोड़ कारबीन बनवाई। आप अगर दूसरी जंग अजीम की फिल्में और तस्वीरें देखें तो आपको तमाम अमरीकी फौजियों के कंधों पर कारबीन लटकती दिखाई देगी और ये कारबीन विलियम के टैलेंट का एजाज थी। विलियम बुढ़ापे तक राइफलें बनाता रहा। उसने 60 साल के करीब राइफलें बनाई और ये राइफलें आज तक दुनिया में बिक रही हैं। आप अगर विलियम की जिंदगी का तज्जिया करें तो चंद चीजें आपके सामने आएंगी। एक ये कि विलियम कम पढ़ा लिखा इंसान था। वो अगर मुसीबत में ना फंसता तो वो गुमनाम जिंदगी गुजार कर मर जाता और लोग उसका नाम, उसकी शक्ल तक भूल जाते। नंबर 2 ये कि ये मुसीबत इसमें छुपा हुआ टैलेंट बाहर ले आई। विलियम को मालूम हुआ कि कुदरत ने उसे मैकेनिकल जीनियस बनाया है। वो कुदरती तौर पर राइफलों के सिस्टम को समझता है और वो चंद माह की कोशिश से असलहे की दुनिया में इनकलाब ला सकता है। और तीसरी ये कि उसने जेल में अपना वक्त जाया करने, खुद को और मुल्क के इंसाफ के निजाम को कोसने के बजाय अपना वक्त तामीरी सरगर्मी में खर्च करने का फैसला किया। उसने बुरे दिनों को नेमत समझा और अपनी यकसुई अपने टैलेंट पर लगा दी और यूं ये रहती दुनिया तक मशहूर हो गया। चौथी ये कि ये अगर गवर्नर या चीफ जस्टिस से अपीलें करता रहता तो चीफ जस्टिस या गवर्नर ने कभी उसकी अपील पर गौर नहीं करना था, क्योंकि उन्हें इस किस्म की सैकड़ों दरखास्तें रोजाना मिलती हैं और ये लोग जेल में महबूस लोगों पर कभी रहम नहीं करते। लेकिन विलियम अपने टैलेंट के जरिए गवर्नर तक पहुंचा और गवर्नर विलियम की अपील के बगैर उसकी सजा माफ करने पर मजबूर हो गया। पांचवी ये कि इस कहानी में जेल के वार्डन एच.टी. पेपल्स का किरदार बड़ा शानदार है। दुनिया भर की जेलों में किसी कैदी को असलहा बनाने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन वार्डन ने विलियम के टैलेंट की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि उसे खुसूसी रियायत भी दी और यूं एक जीनियस दुनिया के सामने आ गया। इसके अलावा विलियम ने दुनिया को बुरे दिनों से निपटने का एक नया फार्मूला दे दिया। उसने राइफलें बनाकर साबित कर दिया कि बुरे दिन दरअसल बुरे नहीं होते, ये कुदरत की तरफ से फुर्सत के दिन होते हैं और कोई भी इंसान इस फुर्सत को इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को रोशन कर सकता है। विलियम की जिंदगी में 8 बुरे साल थे। उसने ये 8 साल हर सूरत जेल में गुजारने थे। वो सारा दिन रोता रहता, दीवारों के साथ टक्करें मारता रहता, जेल के अमले की मिन्नतें करता रहता या फिर कोर्ट में रोजाना एक अपील दायर करता रहता। ये 8 साल ही रहते। चुनाचे उसने ये 8 साल तामीरी काम पर लगा दिए और जब उसके बुरे दिन खत्म हुए तो वो मैन ऑफ अमेरिका बनकर जेल से निकला। पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त लाखों लोग बंद हैं। इनमें आधे से ज्यादा विलियम की तरह बेगुनाह हैं। ये लोग सिर्फ जस्टिस सिस्टम की खामियों की वजह से सलाखों के पीछे बंद नहीं हैं, बल्कि ये अपने बुरे वक्त की वजह से कैद में हैं। ये लोग भी अगर विलियम की तकलीद करें, ये अपने अपने टैलेंट को पहचानें, उसके मुस्बत इस्तेमाल का फैसला करें, जेलों को लेबोरेटरी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी समझ लें और इस फुर्सत को विलियम की तरह यकसुई में बदल दें तो ये लोग भी कमाल कर सकते हैं। अपने बुरे वक्त को बहला भी सकते हैं और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों के दिलों में अपने लिए रहम भी पैदा कर सकते हैं। ये लोग अगर कुछ भी ना करें तो भी ये जेल में MA और PhD कर सकते हैं। ये अपनी अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं। ये टेबल टेनिस और बैडमिंटन के चैंपियन बन सकते हैं और ये जेल में LLB भी कर सकते हैं। ये लोग हजारों काम कर सकते हैं, बस इन्होंने विलियम की तरह खुद को ये समझाना है कि इंसान के लिए कैद भी नेमत हो सकती है। नाजरीन, उम्मीद है कि ये दिलचस्प मालूमाती रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और अगर आप इसी तरह की दिलचस्प, अहम और मालूमाती वीडियोस बर वक्त देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल स्पाइडर न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।